हेलो एवरीवन, आई एम कार्तिका एंड आई नो अभी आप सब लोगों के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। बट बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते ही स्टार्ट हो जाएंगे अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट। अब अप्रैल में बहुत सारे लॉ एंट्रेंसेस होने वाले हैं, तो चलो आज देख लेते हैं ये कौन से लॉ एंट्रेंसेस हैं जो अप्रैल में होने वाले हैं, क्या पेपर पैटर्न है, क्या डेट्स हैं और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो ये सारे लॉ एंट्रेंसेस हैं। सबसे पहले एल नैट, देन एन एम आई एम एस लैट, देन क्यूली, ए एम यू ई पी यू सी टी एंड देन एम एच सी टी। ये सारे लॉ एंट्रेंसेस होने वाले हैं अप्रैल में। सबसे पहले बात करें अगर एलनाट की, तो एलनाट होता है जनरल ग्लोबल लॉ स्कूल के लिए। तो जिन भी बच्चों को जनरल ग्लोबल लॉ स्कूल में एडमिशन लेना है उनको एलनाट देना पड़ेगा। और अगर रजिस्ट्रेशन डेट्स की बात करें तो फर्स्ट फेज तो ऑलरेडी ओवर हो चुका है, सेकेंड फेज चल रहा है अभी एलनाट का। एंड इसके रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं 1 फरवरी से 30 अप्रैल। एंड आपको एडमिशन दिया जाएगा जून में। एंड अगर एग्जाम डेट की बात करें तो इसमें एग्जाम डेट आपको खुद ही सिलेक्ट करना पड़ती है। तो आप 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक कोई सी भी एग्जाम डेट सिलेक्ट कर सकते हो। पेपर पैटर्न की बात करें तो 135 मिनट्स का होता है एलनैट का पेपर, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दो सेक्शन में डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए में टोटल 42 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं। एंड इसके लिए आपको दिए जाते हैं 95 मिनट्स। और जो सेक्शन बी होता है उसमें आपको ऐसे लिखना होता है, बट वो ऑप्शनल है ओपी जनरल के लिए। एंड इसके बाद अगर आपका एलनैट क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको जनरल ग्लोबल लॉ स्कूल का भी एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर आप जनरल ग्लोबल लॉ स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। सेकेंड इज एनएमआईएमएस लैट। एलनैट की तरह एनएमआईएमएस लैट में भी आपको आपकी एग्जामिनेशन डेट खुद ही सिलेक्ट करनी पड़ती है। एनएमआईएमएस लैट होता है नारसी मोंजी के लिए, जिसके कैंपस है मुंबई, नवी मुंबई, बेंगलुरु, इंदौर, हैदराबाद, चंडीगढ़ में। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये दो फेज में होता है। फर्स्ट फेज के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे 20 फरवरी को एंड लास्ट डेट इज 26 मार्च। एंड सेकेंड फेज के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 27 मार्च को एंड द लास्ट डेट टू रजिस्टर इज 26 मई। अब आप एग्जाम डेट कब से कब तक सिलेक्ट कर सकते हो, तो अगर फेज 1 की बात करें तो 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक आप कभी भी दे सकते हो। उसके बाद सेकेंड फेज 31 मार्च से लेकर 31 मई तक रहेगा। अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो एनएमआईएमएस लैट का 120 मिनट्स का पेपर होता है। एंड ये 5 सेक्शन में डिवाइडेड होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर जितने भी हम लॉ एंट्रेंसेस बात कर रहे हैं आज, उसमें एल नैट, एनएमआईएमएस लैट एंड एमएचसीटी ऐसे हैं जिनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए। अब अगर सेक्शंस की बात करें तो वर्बल रीजनिंग का सेक्शन होता है जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। जनरल नॉलेज जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चंस, लीगल रीजनिंग 30 क्वेश्चंस। तो 5 सेक्शंस होते हैं जिसमें सब में 30 क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें आप एक मेन एग्जाम के साथ दो रीटेक भी दे सकते हो एक फेज में ही। एंड बेस्ट आउट ऑफ 3 कंसिडर किया जाएगा। अब अगर बात करें क्यूली की, तो क्यूली होता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए, जिसके 3 कैंपस हैं, बेंगलुरु, पुणे एंड दिल्ली। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये भी 2 राउंड में होता है। फर्स्ट राउंड के लिए लास्ट डेट इज 27 मार्च, सेकेंड राउंड के लिए लास्ट डेट इज 29 अप्रैल। और अगर एग्जाम डेट्स की बात करें तो राउंड 1 का 6 अप्रैल को होगा एंट्रेंस टेस्ट एंड 11 to 15 अप्रैल होगा स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड। उसके बाद अगर राउंड 2 की बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट होगा 9 मई को एंड 15 to 18 में होगा स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड। अब अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो क्यूली में देयर आर टोटल 120 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अब अगर सेक्शंस की बात करें तो इंग्लिश में देयर आर 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज में 30 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स में 15 क्वेश्चंस, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 20 क्वेश्चंस। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले होता है आपका एंट्रेंस टेस्ट जो होता है 90 मिनट्स का। सेकेंड इज स्किल असेसमेंट राउंड जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसपे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। थर्ड इज माइक्रो प्रेजेंटेशन जिसमें फिर से आपको टॉपिक दिया जाएगा बट इस बार आपको 90 सेकेंड्स के लिए उस टॉपिक पर बोलना पड़ेगा।
उसके बाद होता है पर्सनल इंटरव्यू राउंड, जो होता है अराउंड 10 मिनट्स का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, कि आपने कैसा परफॉर्म किया आपके 10th 11th या 12th स्टैंडर्ड में। मूविंग ऑन टू AMUEE, जो होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। इसके रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, बट एग्जाम डेट इज 20th of April। अब अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अब सेक्शंस की बात करें तो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश 40 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एंड करंट लीगल नॉलेज 40 क्वेश्चंस, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस। इन तीनों सेक्शन के लिए दिए जाएंगे आपको 120 मिनट्स। एंड आपको बस AMUEE अटेम्प्ट करना है, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो। नेक्स्ट इज PUCET, जो होता है पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए। ये PUNJAB वाला पंजाब नहीं है, ये PANJAB वाला पंजाब यूनिवर्सिटी है, जिसके कैंपस हैं चंडीगढ़, लुधियाना एंड होशियारपुर में। रजिस्ट्रेशन डेट्स अभी आई नहीं है, बट एग्जाम डेट आ गई है जो है 27th of April। और अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। एंड इसका टाइम है 90 मिनट्स। अब अगर सेक्शंस की बात करें तो 60 क्वेश्चंस आते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड, 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू एप्टीट्यूड फॉर लॉ, 10 क्वेश्चन टेस्टिंग योर मेंटल एबिलिटी, 10 क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 लैंग्वेजेस में होता है, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। एक्सेप्ट जो इंग्लिश वाला सेक्शन होता है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ आपको PUCET अटेम्प्ट करना है एंड फिर यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट MHCET, जो बहुत सारे बच्चे टारगेट करते हैं। अब अगर MHCET की बात करें तो ये होता है महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेस के लिए। एंड रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें तो ये एक्सटेंड होते होते अब लास्ट डेट इज 17th of March। एंड एग्जाम होने वाला है 28th of April को। पेपर पैटर्न की बात करें तो इस बार MHCET का पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले 150 क्वेश्चंस हुआ करते थे, अब सिर्फ 120 क्वेश्चंस हैं। और 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाएंगे 120 मिनट्स और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर सेक्शंस की बात करें, फर्स्ट इज लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग जिसमें है 32 क्वेश्चंस, सेकंड इज इंग्लिश जिसमें है 24 क्वेश्चंस, थर्ड इज जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स 24 क्वेश्चंस, fourth is logical reasoning and analytical reasoning 32 questions, and last but not the least is basic mathematics जिसमें है 8 क्वेश्चंस। अब अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो MHCET होता है कंडक्ट, जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है एंड उसके बाद कैप प्रोसेस स्टार्ट होती है। कैप प्रोसेस इज सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। ये 3 राउंड में होती है एंड इसमें आपको पता चलता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। उसके लिए पहले आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी भरना होती है एंड प्रेफरेंस लिस्ट भरने के बाद अलॉटमेंट लिस्ट आती है। उसमें आपको फ्रीज एंड फ्लोट का भी ऑप्शन दिया जाता है, तो अगर आपको आपकी पसंद का कॉलेज मिल गया है तो आप लॉक कर सकते हो और एल्स आप फ्लोट का ऑप्शन चूज कर सकते हो। So that's all for the upcoming OLEDs in April, and do let us know in the comment section कि इन सब OLEDs में से आप कौन से टारगेट कर रहे हो, and all the best.